मुजर्रब नक्श जिसका नाम है तलाक बांधना, नाजायज़ मोहब्बत को बांधना, निकाह को बांधना, कदम बंदी को बांधना, शराब नोशी की आदत को बांधना, जिना को बांधना, जारी खून हैज़ को रोकना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाल कलर का बटन दबा करके हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं करता, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन और मुजर्रब नक्श लेकर के आया हूं हर चीज़ को बांधने के लिए। तो दोस्तों याद रहे कि इस नक्श को जब आप इस्तेमाल करें तो सिर्फ जायज़ मकसद ही के लिए इस्तेमाल करें। अगर नाजायज़ के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसके ज़िम्मेदार खुद आप होंगे, इसका जो गुनाह होगा वो भी आपके सर होगा और इसके जो उल्टे नुकसानात होंगे वो भी आप ही के सर होंगे। दोस्तों मैंने 7 चीज़ें यहाँ पर लिख रखी हैं, एक से लेकर के हर चीज़ में जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नक्श बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है और हर एक का मैं पूरा तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि इस नक्श के नीचे कौन सी इबारत लिखनी है और किस तरीके से लिखनी है, फिर उन तावीज़ों को किस तरह से जो है इस्तेमाल करना है। दोस्तों सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि तलाक वो बांधी जाएगी कि जिस तरह से अगर कोई शोहर अपनी बीवी को अगर तलाक अगर देना अगर चाहता है, बीवी नहीं चाहती है कि मेरा शोहर मुझको तलाक न दे, तो इस सूरत में जो है वो औरत इस नक्श को इस्तेमाल कर सकती है, उसका शोहर उसको हरगिज़ तलाक नहीं दे सकता। या कोई जो है औरत तलाक चाहती है, शोहर नहीं चाहता है, तो इस सूरत में जो अल्हम्दुलिल्लाह इस नक्श को जो है शोहर भी इस्तेमाल कर सकता है। नाजायज़ मोहब्बत को बांधना, जिस तरह से दुनिया के अंदर जो है बहुत सारी मोहब्बतों के दिखावे के लिए मोहब्बत करते हैं, सिर्फ जो है अपने हवश पूरा करने के लिए लोग मोहब्बत करते हैं, तो इस सूरत में जो है तमाम नाजायज़ मोहब्बतों को भी बांध सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। निकाह बांधना, जिस तरह से लड़का लड़की को लेकर के फरार हो जाते हैं और जो है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और घर वाले चाहते हैं कि किसी भी सूरत से जो निकाह ना करें, कोर्ट मैरिज ना करें, तो इस सूरत में जो अल्हम्दुलिल्लाह आप इस नक्श को इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो वो निकाह या कोर्ट मैरिज वगैरह नहीं कर सकते। कदम बंदी, जिस तरह से शोहर घर के बाहर ही रहता है या कोई लड़का आवारा लड़कों के साथ फिरता रहता है, आप चाहते हैं कि हमारा बेटा या हमारा शोहर घर के बाहर ना जाए, तो इस सूरत में इस नक्श का इस्तेमाल करें। शराब नोशी की आदत बांधना, यानी कि कोई भी शख्स अगर किसी भी तरह का अगर कोई नशा अगर करता है, आप चाहते हैं कि अगर वो नशा ना करें, तो इस सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह इस नक्श को इस्तेमाल करें। अल्लाह न चाहा तो शराब नोशी जिना शराब नोशी नहीं करेगा या कोई भी नशा नहीं कर सकता, उसका नशा बंद जाएगा। जिना बांधना, कोई औरत अगर किसी बदकारी फ़िअल में अगर पड़ी हुई, आप चाहते हैं कि वो औरत जो है बदकार से बाज आ जाए, जो है जिना ना करा पाए, तो ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह उस सूरत में उसका जिना बांधा जा सकता है। जारी खून हैज़ को रोकना, अगर किसी औरत को जो है बहुत ज़्यादा खून अगर जाता हो, तो इस सूरत में जो है इस नक्श का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जारी खून वगैरह सब बंद हो जाएगा। दोस्तों जो है इसका लिखने का जो टाइम है तो वो है दोस्तों इसको असर की नमाज़ पढ़ करके इस नक्श को आपको लिखना है, ठीक है, असर की नमाज़ पढ़ कर लिखना है। और दिन को जो लिखना है आपको सैटरडे यानी कि हफ्ते के दिन, संडे यानी कि इतवार के दिन और ट्यूसडे यानी कि मंगल के दिन जो है इसको आप असर की नमाज पढ़ करके, यानी कि आपको 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे से पहले पहले आपको नक्श ये लिख लेना है। दोस्तों नक्श लिखने के जो उसूल हैं वो ये हैं कि आप जिस कमरे में आपने नक्श लिखे हैं उस कमरे के अंदर किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए और आपका जो है लिबास पाक व साफ होना चाहिए और आप जो काबे शरीफ की तरफ को मुँह बंद करके जो है आपको इस नक्श को जो है आपको लिखना है और उसके बाद में जो है अपने जिस्म पर जो है आपको खुशबू वगैरह लगा लेना है। और बेहतर है कि जो है आप जिस वक्त में आप जो है इस नक्श को लिखें उस वक्त में 3 के 4 ताले आपके पास रखे हुए हैं, तो उस वक्त में जो है उन तालों को जो है बंद करके जो है आप अपने पास रख लें, यानी कि एक इस साइड में रख लें और 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 बीच में जो है इस नक्श को रखने के बाद में आप जो है इस नक्श को जो है आप लिखें। तो लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। सबसे पहले जो है इस तरीके से आप कोई खाना बना लेना, ठीक है, इस तरीके से जब आप ये चकोरी बना लें तो फिर ये 2 लकीरें बीच में खींच लें, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक लकीर यहाँ बना लें, फिर एक इंच छोड़ करके फिर यहाँ पर बनाएं, फिर यहाँ पर लकीर बना लें। उसके बाद में फिर आपको जो क्या करना है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यतकल्लमून, जिस तरह से ये इबारत आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जिस तरह से ये इबारत आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, पहले यहाँ पर आप इबारत लिख लें, उसके बाद में जो है दोस्तों फिर यहाँ पर ये इबारत यहाँ पर लिख लें, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कुरान मुक़द्दस की आयत है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यस्मऊन, इराब यानी कि ज़बर ज़ेर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से ये लिखी हुई नज़र आ रही है इसी तरह से आप इसको लिख लें। फिर उसके बाद में सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यअक़िलून, ठीक है, इसी तरह से जो है आप इसको लिख लें। फिर इसके बाद में आपको लिखना बनाम शेख मुहय्यिद्दीन, ठीक है, बनाम शेख मुहय्यिद्दीन।
उसके बाद में आपको जो है इस तरह से जो है लकीर खींचते हुए यहाँ तक लाएं और लाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ला करके ये थोड़ा सा लकीर नीचे को बना दें। फिर उसके बाद में जो है ये ऊपर को इस तरह से टोपी लगी हुई है इस तरह से बना दें। फिर उसके बाद में ये है, फिर 9, फिर 6, फिर उसके बाद में जीम ऐन लाम ये बना दें। फिर उसके बाद में ये 1 यहाँ पर बना दें। बनाने के बाद में दोस्तों जब आप इसको बना लें तो आप जिस मकसद के लिए, तलाक बांधने के लिए, मोहब्बत बांधने के लिए, या निकाह बांधने के लिए, कदम बंदी बांधने के लिए, शराब नोशी की आदत को बांधने के लिए, या जिना या जारी खून बांधने के लिए, जिस मकसद के लिए आप इस्तेमाल करें उसका मैं पूरा तरीका अब मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बताऊंगा। आप उस तरीके को देखें और उसका पूरा तरीका आप समझें इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब आप इस तरीके से जो है आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आपको जो है कामयाबी हासिल होगी। अब जो है आप पूरे तरीके समझ लीजिए। अगर ये नक्श लिखना है तलाक बांधने के लिए तो नक्श के नीचे ये इबारत लिखी जाएगी जो आपको नज़र आ रही है, बस्तम तलाक मा बैना फ़ला बिनते फ़ला। फ़ला बिनते फ़ला की जगह औरत अपना नाम, फिर बिनत के बाद में अपनी माँ का नाम, फिर उसके बाद में बैना लिखना, बैना के बाद में फ़ला बिन फ़ला अपने शोहर का नाम, शोहर के नाम के बाद में जो है उसकी माँ का नाम बैना लिखने के बाद में फिर उसके बाद में लिखना है तलाक वाक़े नशुद। इस तरह से 2 नक्श लिखने हैं। एक नक्श लिखकर अपने ही घर में एक वज़नदार पत्थर से घर के अंधेरे में दबा देना है। दूसरे नक्श को जो है अपने शोहर को किसी तरह से जो है पानी में घोल करके 2-3 दिन तक पिला देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका शोहर तलाक हरगिज़ नहीं देगा। मर्द भी इसी तरीके से कर सकते हैं जो तरीक़ा मैंने ये बयान किया है। अगर आपको ये नक्श लिखना है मोहब्बत बांधने के लिए तो नक्श के नीचे ये इबारत लिखी जाएगी, बस्तम क़ल्ब फ़ला बिन फ़ला, यानी कि उन दोनों का नाम और उन दोनों के नाम के साथ में उनकी माँ का नाम, जिसका एक का नाम लिखने के बाद में लिखना बीच में दर मोहब्बत, फिर उसके बाद में लिखना दूसरे का नाम, किसी का भी नाम पहले या बाद में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में लिखना आपको हरगिज़ रुजू ना कुनत। उसके बाद में जो है आपको ये 4 नक्श लिखने हैं। 4 नक्श लिखने के बाद में एक नक्श जो है आपको घर में ही दबा देना है भारी पत्थर के नीचे, और 3 नक्श जो है किसी को भी जो है दोनों में से किसी एक को पिला देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोनों की जो है मोहब्बत बंद हो जाएगी, क़यामत तक एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर ये नक्श लिखना है आपको निकाह बांधने के लिए तो नक्श के नीचे ये इबारत लिखें, बस्तम निकाह व निस्बत फ़ला बिन फ़ला, यानी कि लड़की का नाम और उसकी माँ का नाम, फिर उसके बाद में उस लड़के का नाम, उस लड़की की माँ का नाम, फिर लिखें हरगिज़ नशुद। इस तरह से जो है आपको एक ही तावीज़ लिखना है, एक ही तावीज़ लिखना है। वो तावीज़ लिखने के बाद में आपको किसी पुरानी कब्र में दबा देना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हरगिज़ वो निकाह, शादी, कोर्ट मैरिज वगैरह नहीं कर सकते। अगर ये नक्श लिखना है आपको कदम बांधने के लिए तो नक्श के नीचे इबारत लिखनी है, दरबस्तम कदम फ़ला बिन फ़ला, यानी कि उसका नाम जो घर के बाहर जाता है, और उसके बाद में बिन लिखना है, उसकी माँ का नाम लिखना है। लड़की का नाम अगर लिखना है तो उसके बाद में लड़की के नाम के बाद में लिखना है बिन्त, फिर उसके बाद में उसकी माँ का नाम लिखना है। दरखाना खुद बेरोने नरवद, है ना। इस तरह से ये इबारत जो आपको बीच में लिखी हुई नज़र आ रही है एक तावीज़ के नीचे लिखना है, और 2 नक्श लिखने हैं। एक नक्श घर के अंदर बेड के अंदर जो है किसी वज़नी पत्थर के नीचे दबा दें, और दूसरे नक्श को उसको किसी तरह से घोल करके पिला दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाहर जाना बंद हो जाएगा। अगर ये नक्श लिखना है आपको शराब नोशी या किसी और नशे की आदत को बांधने के लिए तो नक्श के नीचे इबारत लिखनी है, दरबस्तम आदत शराब नोशी। अगर कोई दूसरा नशा करता है अफ़ीम वगैरह का तो उसका नाम लिखना, उसके बाद में उस मर्द का नाम, उसके बाद में बिन लिखना, बिन के बाद में उसकी माँ का नाम लिखना, लास्ट में लिखना तर्कशुद। 7 आदत ये तावीज़ लिखने, 7 तावीज़ लिखने हैं। एक तावीज़ के ऊपर जो है काला कपड़ा लपेट करके उसके जो है घर में जो है किसी वज़नदार पत्थर के नीचे रख देना है, और बाकी तावीज़ात को, है ना, यके बाद दिगर, यानी कि एक के बाद दूसरे को जो है पिला दिया करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शराब नोशी या दूसरे नशे की आदत हमेशा के लिए अल्लाह ने चाहा ख़त्म हो जाएगी, बंध जाएगी। अगर यही नक्श लिखना है आपको ज़िना बांधने के लिए तो नक्श के नीचे ये इबारत लिखनी है, जो इबारत आपको 2 लाइन के बाद में लिखी हुई नज़र आ रही है, अक़दतुज़ ज़िना मा बैन, फिर उसके बाद में उन दोनों का नाम फ़ला बिन फ़ला, उसके, है ना, किसी एक का नाम लिखें, फिर उसके बाद में नीचे लिखें वबैना, वबैना के बाद में फिर उस औरत का नाम लिखें फ़ला बिनते फ़ला, फिर उसके बाद में लिखें ला तनज़्ज़ली अबदन। उसके बाद में जो है आपको 7 नक्श लिखने, एक नक्श बंद करके अपने घर में वज़नी पत्थर के नीचे दबा दें, बाकी नक्श को जो है वक्तन फ़वक्तन उसको पिला दिया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िना की आदत बंद हो जाएगी। अगर ये नक्श लिखना है आपको जारी खून यानी कि हैज़ को रोकने के लिए तो नक्श के नीचे ये इबारत लिखें, बस्तम खून हैज़ नाए। 4 आदद लिखना है। एक नक्श को जो है कमर से बांध दें, बाकी 3 नक्शों को 3 रोज़ में पिला दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खून हैज़ बंद हो जाएगा। नक्श के नीचे
नाम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अगर हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी जो मेहनत का फल है वो आपके लाइक के बटन पर दबाना है। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए। मैं दुआ करता हूँ आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। दोस्तों, एक मेरा मशवरा है कि अगर आपको कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दूंगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं कमेंट्स से अगर थोड़ा टाइम भी अगर लग जाए तो आप जो है नाराज़ ना होइएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ। इंशाअल्लाह से मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दूंगा। प्लीज़ आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको खूब खूब तरक्की अता फरमाए।